तो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को फोकस करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में जो यूक्लिड ज्योमेट्री का कुछ पार्ट जो मैंने पढ़ाया है उसको कुछ ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आगे उससे चलेंगे। और जो इसका टर्म्स है लाइंस एंड एंगल्स, सबसे पहले लाइन क्या होता है, राइट। तो लाइन की प्रॉपर्टी से समझ लीजिए कि लाइन क्या होता है कि लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, इट कांट बी मेजर्ड। ठीक है, लाइन वो है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, इनफाइनाइट लेंथ होता है, बट नो ब्रीथ, इसमें ब्रीथ नहीं होता है और सिर्फ लेंथ होता है, राइट। तो जैसा कि पॉइंट के बारे में जानते हैं आप कि पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। वही पॉइंट लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट अगर कनेक्ट होता गया, मीन्स पॉइंट है ऐसे कनेक्ट होता गया ऐसे, ठीक है, और इनफाइनाइट लेंथ में, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लाइन है। इट क्लियर। इस लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर लाइन है, डबल हेड बनाया हुआ है दोनों साइड में, डबल हेडेड है। अगर ये डबल हेडेड है, इसका मीनिंग है कि वो लाइन है। इसका ये भी मीनिंग है कि एक्सटेंड अप टू इनफाइनाइट, बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक। इसमें कोई 2 पॉइंट मार्क करते हैं, सपोज करते हैं P और ये क्यू। ओके, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए पी क्यू के ऊपर डबल एरो साइन दे देंगे। इसका मीनिंग है कि लाइन पी क्यू, और सिर्फ पी क्यू देने का मीनिंग है पी क्यू का ऊपर बार। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि लाइन सेगमेंट, पी क्यू मीन्स सिर्फ लाइन सेगमेंट, राइट। ओके, तो लाइन सेगमेंट, इसके लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड। ठीक है, लाइन सेगमेंट एक लाइन का एक पार्ट होता है जिसमें 2 एंड होते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट। इसके बाद हम लेते हैं रे। क्या लेते हैं? रे। रे मीन्स अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज 1 एंड। लाइन का पार्ट जिसके पास 1 एंड होता हो उसको बोलते हैं रे। उसका नाम क्या है? रे। पी क्यू, पी क्यू पर ऊपर एक ही साइड में अगर हम एरो देंगे, इसका मीनिंग है कि वो रे है। और कहाँ स्टार्ट किधर से होगा? पी से, और क्यू की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं इधर नहीं है, तो उस कंडीशन में ये रे हो गया। ये हो गया, तो आपको लाइन सेगमेंट रे हो गया और लाइन हो गया। तो जनरली जो यूज़ किया जाता है ज्योमेट्री में, हम लोग यूज़ करते हैं जनरली सिर्फ पी क्यू यूज़ करते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट को दिखाना है तो बार नहीं देता है, ऐसे ही जनरली यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर भी यूज़ करते हैं, ए बी सी डी, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, एल एम एन, इस तरह से। तो स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं तो फिर कैपिटल लेटर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्मॉल लेटर ये पूरी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है या इसी से दिखाया जाता है। ओके, इसी में और एक बता देते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स which lies on a straight line। 3 या उससे ज़्यादा अगर पॉइंट्स हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे है तो उसको बोलेंगे ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, सपोज करिए पी क्यू आर एस, ठीक है, टी, ये 5 पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी। ऑल पॉइंट्स लाइन, ऑल पॉइंट्स
लाइज ऑन अ लाइन ए एक लाइन है जिसपे सारा पॉइंट्स है। इसका मीनिंग है कि ऑल दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है। और अगर कोई भी पॉइंट को मान लेते हैं बाहर लेते हैं, ठीक है, एन एक पॉइंट है जो आउटसाइड द लाइन ए का आउटसाइड में है। इसका मीनिंग है ये टोटल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, टोटल पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है। तो सिर्फ इसको अगर छोड़ देते हैं तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है, लेकिन अगर 6 को मिला करके कंसीडर करेंगे तो नॉन कोलिनियर हो जाएगा, क्योंकि एन जो है आउटसाइड में है। यही तो इसके बाद हो गया, तो कोलिनियर हो गया, नॉन कोलिनियर हो गया। अब हम बताते हैं एंगल। यही तो क्या, चलिए एंगल देखते हैं। टू रे ओरिजिनेटेड एट अ कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट से अगर रे ओरिजिनेट होता है, निकलता है, ठीक है, तो इससे जो आपको फिगर बनता है उसका नाम है एंगल, राइट। इसी का नाम है एंगल। एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। And suppose here is A or here is B, right? Then OA ray OA is called arm of angle. ये पूरी थिंग्स को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल। बट OA is the arm and also OB is an arm of the angle. ठीक, ये आर्म हो गया और ये जो O है कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है। एट क्लियर। अब यहाँ पर इसका जो नेमिंग है कैसे करते हैं, तो जहाँ पे एंगल बनता है उस कॉमन पॉइंट पर वो हमेशा मिडिल में होना चाहिए। ठीक है। जैसे इस एंगल का नेम हम कर सकते हैं एंगल AOB या फिर एंगल BOA। ठीक है, आप जैसे चाहे नेमिंग कर सकते हैं। आप A से स्टार्ट कर सकते हैं या B से स्टार्ट कर सकते हैं, बट जहाँ वर्टेक्स होगा वो मिडिल में आना चाहिए। ठीक है, हम उल्टा नहीं बोल सकते, मीन्स ABO नहीं बोल सकते। ABO हमारा एंगल ही नहीं है, BAO एंगल ही नहीं है, तो एंगल है AOB जहाँ पे कॉमन पॉइंट है। ठीक है, जिसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में है कि द एंगल इन बिटवीन 0 एंड 90, 0 एंड 90 के अगर बीच में है कोई एंगल तो उसको हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अगर एंगल का वैल्यू एग्जैक्टली राइट एंगल 90 है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल। ठीक है, जब एग्जैक्टली अगर 90 हो जाता है तो बोलते हैं हम लोग इसके राइट एंगल है। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है बट 1 लेस देन 180 है, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180 है, 180 से कम 90 से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और जब 180 बनाता है मीन्स दोनों इसका जो आर्म है बिल्कुल स्ट्रेट है, तब इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका नाम हो जाता है स्ट्रेट एंगल मीन्स 180। यही हो गया। और जब एंगल इन बिटवीन 180 एंड 360 है, अगर एंगल 180 एंड 360 के बीच में है तब हम लोग उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। एंगल इन बिटवीन 180 एंड 360।
180 और 360 के बीच में अगर एंगल है तब इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो हमने ये एंगल आप देख लिया कि किस तरह से एंगल्स हैं। अब यहाँ पे 2 टॉपिक और बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ 2 एंगल, कोई भी एंगल 2 है, अगर दोनों का सम करते हैं 90 आता है तो बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, 2 एंगल आप कोई भी लीजिए, दोनों का ऐड कर लीजिए, दोनों का सम अगर 90 होता है तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, और अगर दोनों का सम 180 आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है? दोनों का सम अगर 180 है तब बोलेंगे जो फर्स्ट होगा सेकेंड का सप्लीमेंट, और सेकेंड को कहेंगे फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट में है कि फर्स्ट को सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड को फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये ओके? तो ये था आपका कुछ कॉन्सेप्ट, और भी कुछ बचा हुआ है लीनियर पे या एडजेसेंट। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।